हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं नई वर्कबुक में, तो उन बदले हुए प्रश्नों को भी हम इसमें देखेंगे। नए नए प्रश्न जो आपके लिए आए हैं वो सब इसमें हम देखेंगे। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये सारी वीडियोस चैनल पे करवा दिया हूँ, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं और बदले हुए प्रश्नों के साथ पाठ 5 देखेंगे हम। आपका राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये आपका इतिहास का है, हमारे अतीत इसका है, और इसके हम पार्ट 5 देखेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, क्या क्या प्रश्न इसमें आपके लिए दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है दोस्तों आपके लिए, चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी सामान्यतः पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर आपका, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की ऐसी चित्रकारी इसमें पाई जाती थी। तो इस प्रकार से पहला नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है, लोहे की फाल का जुताई में प्रयोग और धान के पौधे की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाजनपद काल। आपका सी नंबर इसमें सही उत्तर है। तो महाजनपद काल आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी रही? तो पाटलिपुत्र और राजगृह जो थी वो मगध की राजधानी थी। तो इसमें सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसकी राजधानी थी? मगध की। चौथा नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है, गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों वज्जी राज्य। बी नंबर आपका सही आंसर है, वज्जी राज्य की विशेषता थी। पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। पांचवें नंबर में पूछा है आपसे, प्रश्न 5 में, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाला राज अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? यानी अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसका घोड़ा जो पकड़ता था उसे युद्ध करना पड़ता था, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसीलिए करना पड़ता था क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। मतलब कि इसका मतलब होता था कि अगर उन्होंने घोड़ा को पकड़ लिया मतलब वो बहुत शक्तिशाली है, और इसके बाद उनको युद्ध करना पड़ता था। तो इस प्रकार से पांचवें नंबर का उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद छठवां नंबर का प्रश्न है, जनपद का अर्थ लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों आपकी जब वार्षिक परीक्षा है तो वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ जो आपके पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो वो सभी विषय के होते हैं, आपके गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय के प्रश्न होते हैं उनमें। तो वो वीडियो आपको समय पर मिल सके, पेपर के 10-15 दिन पहले मैं वो वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँ आपको वो सब चीज़ें मिल सके। और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा दोस्तों। उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो वो प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं प्रश्न डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न है, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपद की कौन सी बातों का पता चला है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 में आपको लिखना है। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न है, धूसर पात्र का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से एक बर्तन का चित्र बनाना है। धूसर पात्र मतलब होता है कि कोई भी बर्तन जिसमें चित्रकला की गई हो, है ना। इस प्रकार से ऐसे कई बार आपने घर पे अपने देखे होंगे, कांसे के जो बर्तन होते हैं उनमें ऐसे डिजाइन बने होते हैं ना, तो उन्हीं को हम बोलते हैं धूसर पात्र। कोई भी डिजाइन ऐसे बना बना होता है, जैसे मान लो कि आपके यहाँ गुंडी रखी है ऐसे, उसमें पता चला ऐसे इस प्रकार से डिजाइन बनी हुई है, तो उसको बोलते हैं धूसर पात्र। और
धूसर पात्र का प्रयोग कब करते थे? जैसे हमारे घर कोई मेहमान आया तो उनको हम खाना दे रहे हैं या उनको पानी दे रहे हैं लोटे में, तो इस प्रकार से उन बर्तनों का प्रयोग करते थे, तो इन्हें हम धूसर पात्र कहते हैं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। तो यहाँ लिखवाने के साथ साथ मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ताकि आपको जो लिख रहे हो वो भी अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, इसमें लिखा है महाजनपद किसे कहते थे? प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना आप, करीब 2500 साल पहले कुछ महाजनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। प्रमुख महाजनपदों के नाम हैं यहाँ पे फांसी, कौशल, मगध, पांचाल, अवंती, गांधार आदि। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा है, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, यानी बहुत बड़े बड़े किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसीलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तो जो राजा थे, ये क्या करते थे, जो किले बनवाते थे ना बड़े बड़े, और सेना रखते थे, तो उनके खर्चे के लिए, किले बनवाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता था, पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे। इसलिए ये क्या करते थे, कर्ज वसूल करते थे, कर लेते थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 में लिखेंगे। 11वें नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक जो थे, बिंबिसार, अज्ञात शत्रु, है ना, अज्ञात शत्रु तथा महापद्मानंद थे। इस प्रकार से आपको इनके नाम लिख देना है। फिर इसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? तो उत्तर में लिखिएगा, इस काल में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनाए जाने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। 13 प्रश्न में पूछा है, गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? तो इसके उत्तर में लिखना, गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पूछा है आपसे, मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था, वह उसकी राजधानी क्या थी? तो उत्तर में लिखना, मगध के नज़दीक वाणिज्य राज्य था। कौन सा राज्य था? वाणिज्य राज्य था और उसकी राजधानी वैशाली थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखना है। तो इस तरह आपका ये पार्ट 5 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम पार्ट 6 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।